कहते हैं रातें दिन से ज्यादा खतरनाक होती हैं और अमावस्या की रात तो इससे भी ज्यादा। अमावस की रात को भूतहा इलाकों में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इस रात भूत प्रेत और भटकती बुरी रूहों का गुस्सा और उनकी शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं और अपने दायरे में उस शख्स की तलाश करते हैं जो उनका शिकार बन सकता है। दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप समझिए, अगर मैं कल शाम तक शहर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखो बेटा, जॉब तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं कहता हूं आज रात रुक जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज भटकती रूहें शिकार करने को पागल होती है। दादाजी, अब आप मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत कीजिए और जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। संजय की ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इसके बावजूद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस वजह से कल तक उसे शहर किसी भी तरह पहुंचना था। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी संजय ने किसी की एक ना सुनी और अपना सामान लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक लौते बस स्टैंड की तरफ अकेले ही पैदल चल पड़ा। ना जाने गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। संजय अभी कुछ देर चला ही था कि तभी आसमान में बादल काले पड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवाएं संजय को बार बार किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी होने वाला था। संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता, उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था
उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत! ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को संजय की लाश सड़क पर पड़ी मिली, जिसमें दिल नहीं था। उसके दादाजी ने अफसोस के आंसू रोए, क्योंकि मना करने के बावजूद संजय ने अमावस की रात को जाने की बेवकूफी की और अंजाम एक भयानक मौत। कहते हैं उस गांव में हर अमावस की रात को वो शॉल लपेटे शख्स घूमता है और जो भी राही उसे टहलता दिखता है उसका पीछा करता है और उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई गलती कर देता है तो उसका अंजाम एक झटके में वही होता है जो संजय का हुआ।